हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप सभी के बीच पिछली वाली क्लास को कंप्लीट करने के लिए फिर से आ चुका हूँ। पिछली वाली क्लास में हमने लकार को जाना था, लकार क्या होता है, लकार की क्या परिभाषाएं होती हैं, हर चीज़ें हमने जाना था। आज के इस क्लास में हम लंग लकार को जानेंगे एवं इसके बनाने के क्या नियम रूल होते हैं उस चीज़ों को जानेंगे। तो जैसे कि आपको हमने पिछली वीडियो में ये बताया था कि पुरुष जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बोला जाए, मध्यम पुरुष सुनने वाले को और उत्तम पुरुष बोलने वाले को कहा जाता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष त, ताम, अन। मध्यम पुरुष अह, तम, त। उत्तम पुरुष अम, अव, अम। राइट। यहाँ पर आपको याद रखना हलंत करना है और यहाँ पर बिना हलंत के छोड़ना है। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर हलंत करना, उसके बाद यहाँ पर बिना हलंत के छोड़ना है। तो ये पैटर्न होते हैं जिसके आधार पर आपके लंग लकार यानी कि भूतकाल का जो भी सेंटेंस है वो उनका संस्कृत में अनुवाद हो पाएगा। राइट। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर और जानते हैं आगे की प्रोसेस में हम क्या क्या चीज़ों को जानेंगे। राइट। तो इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि त है तो त मतलब सह या सा के बदले, यानी कि इसका मतलब क्या होता है वह, और उसके बाद इसमें क्या आता है वे दोनों। तो वे दोनों के लिए क्या होता है तो, उसके बाद फिर लास्ट टाइम ते यानी कि वे सब। उसके बाद क्या आता है कि तुम, तो इसका क्या हो जाएगा तुम। फिर लास्ट टाइम यू याम, यूयम। ठीक है। उसके बाद अहम, फिर लास्ट टाइम अहम और लास्ट में वयम। ठीक है। तो जैसे कि इसका कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल को पूछूं तो आप लोग क्या बताइएगा, जरा बताइए। जैसे कि मैंने पढ़ा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका हम बोले कि मैंने पढ़ा, तो इसका क्या सेंटेंस बनाओगे मैंने, यानी कि ये एक वचन में है और एक वचन के उत्तम पुरुष, यानी कि ये मैंने है तो यानी कि बोलने वाले को, यानी कि कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है कि मैंने पढ़ा, तो उसके लिए किसका यूज होगा अहम का। किसका यूज होगा अहम। तो उसके लिए हम अहम का यूज करेंगे और ये भूतकाल में है तो इसलिए हम धातु के पहले अ लगा देंगे। पढ़ना का होता है पठ, लेकिन ये किस में है भूतकाल में है, इसलिए हमने लगा दिया अपठत। तो ये क्या हो जाएगा अपठ। और देखते हैं इसमें क्या है, ये अम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपठम। राइट। हलंत करके छोड़ना है। तो ये इसका अनुवाद इस तरीके से बन गया। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि तुम सब पढ़ चुके थे। क्या है इसमें, तुम सब पढ़ चुके थे। ध्यान तो इसमें क्या आ रहा है तुम, यानी कि मध्यम पुरुष सुनने वाले को क्या कह रहे हैं मध्यम पुरुष तुम सब पढ़ रहे थे। कौन सा काल है, तो ये भूतकाल है। ठीक है। तुम सब यानी कि ये किस में आ रहा है बहुवचन में, और बहुवचन का क्या होता है यूयम। ठीक है। और पढ़ना यानी कि अपठ हो जाएगा और इसमें क्या आता है त लगता है तो ये क्या हो जाएगा अपठत। तो इसका अनुवाद इस तरीके से बन गया। आई होप कि मेरी बातें सारी समझ में आ रही होगी। तो आगे कुछ चीजें हैं जिसको हम वही बातें जैसे कि हमने किया, तो आप यहां तक अगर समझ गए तो आपको एक चीजें नोट में लिखनी है इस तरीके से NOTE नोट। धातु की शुरुआत में अ लगा देना है। राइट। ये चीजें आपको नोट में करके रख लेनी है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले लकार की ओर और जानते हैं तीसरा लकार क्या होता है। ठीक है। तो हमारा तीसरा लकार आता है लोट लकार। ठीक है। तीसरा लकार हमारा क्या आता है सॉरी लिरिट लकार, जिसे हम भविष्य काल के नाम से भी जानते हैं। लिरिट लकार,
इसका दूसरा नाम क्या है? भविष्य काल, राइट। लिरिट लकार का दूसरा नाम क्या है? इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। इसमें आपको नोट करना है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो, लिखिएगा इसमें, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे लिरिट लकार या भविष्य काल कहते हैं। आई होप कि इसकी डिफिनेशन से ये क्या कह रहा है उस चीज को आप समझ गए होंगे। जैसे कि मोहन कल स्कूल जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मोहन कल स्कूल जाएगा। ध्यान दो, मोहन इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, और स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। समय क्या है? कल है। और ये क्या है? वर्ब है। वर्ब यानी कि धातु। वर्ब यानी कि वर्ब को ही संस्कृत में क्या कहते हैं? तो वर्ब का ही दूसरा नाम धातु है, राइट। यहाँ तक आपको समझ के रखनी है। तो इसमें क्या, कौन सा समय है? कल है। कल कैसा कल है? तो आने वाला कल है। तो इस तरीके से क्या समझे कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे हम भविष्य काल कहते हैं, यानी कि लिरिट लकार कहते हैं। अब देखते हैं इसके क्या नियम रूल होते हैं, ठीक है, मतलब बनाने के नियम। जैसे कि आपको हमने पिछली क्लास में ये बताया था कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, जिसके बारे में बोला जा रहा हो, उत्तम पुरुष सुनने वाले को, और मध्यम पुरुष सुनने वाले को, और फिर बोलने वाले को इसमें उत्तम पुरुष कहा जाता है, ठीक है। आप तो ये सब जानते हो कि वचन क्या गो होता है? 3 गो। एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन, और फिर तीसरा होता है बहुवचन। बहुवचन वे होते हैं जिससे 2 से अधिक का बोध हो, ठीक है, राइट। देखो इसमें आप, जैसे कि आपको हमने बताया था लट लकार यानी कि वर्तमान काल को बनाने के रूल में ती तह अंति, राइट, ये चीजें बताया था। ती तह अंति, सी थह थ, उसके बाद था आमी आवह आमा, ठीक है, ये चीजें थी। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? स्य लगा देना, यानी कि स्य इस तरीके से आपको कर देना है। तो इसका क्या हो जाएगा? स्यति, राइट। इसका क्या हो जाएगा? स्यतः, स्यतः। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? स्यन्ति, स्यन्ति, स्यसी, क्या हो जाएगा? ये स्यसी। उसके बाद ये हो जाएगा स्यथ, उसके बाद स्यथ, उसके बाद ये स्यथ, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? श्यामी, राइट, श्यामी, और ये हो जाएगा श्याव, और फिर ये क्या हो जाएगा? श्याम, ठीक है, श्याम। तो आपको वही यानी कि भूतकाल के वर्तमान काल के जो भी पैटर्न थे उन सभी पैटर्न को आपको लिख देना है, और उन सभी पैटर्नों को लिखने के बाद आपको क्या करना है? तो सबके शुरुआत में स्य वर्ड का यूज कर देना। जैसे कि वर्तमान काल के बनाने के क्या नियम रूल थे, हमने क्या जाना था? ती तह अंति सी थ आमी आव आम, राइट, हम ये चीजों को जाने थे। तो वही इसी पैटर्न पे आपको आगे में क्या कर देना? बस सिया लगा देना है। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल को जानते हैं, उदाहरण को समझते हैं, ठीक है।
देखते हैं इसके एग्जाम्पल में कौन सी बातों को बताया जा रहा है। जैसे कि हम कहे कि वह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दो, वह, फुल स्टॉप कर दो। वह का क्या होता है, सह, क्योंकि इससे किसका बोध हो रहा है, पुरुष जाति का। अब देखो सह किसका होता है, प्रथम पुरुष का, एक वचन में क्या आता है, सह आता है। अब देखो जाएगा, तो जाना का क्या होता है, गच्छ, तो गच्छ कर दो। उसके बाद क्या आता है, देखो गच्छति, तो क्या इसका करेंगे, गच्छति, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, सह गच्छति, क्या हो जाएगा, सह गच्छति, राइट, गच्छति। देखो अब ध्यान से समझना है, यहाँ पर एक चीज है, आपको मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है। जो ई है ना, ई, इसका उच्चारण हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। जैसे कि सह जाएगा, तो इसका क्या होता है, गच्छ होता है। अब इसमें क्या है, ई है, तो इसको क्या करेंगे, इधर से कर देंगे, और इसके बाद स्यति है ना, तो इस तरीके से कर दो, तो क्या हो जाएगा, छ गच्छिष्यति, छ गच्छिष्यति। इसका अनुवाद क्या बनेगा, छ गच्छिष्यति, राइट। आई होप कि यहाँ तक सारी चीजें आप समझ गए होंगे। जैसे कि वह कहाँ जाएगा, एक और एग्जाम्पल नोट करो, वह कहाँ जाएगा। वह यानी कि सह वही चीज है, उसके बाद कहाँ का क्या होता है, कुत्र, उसके बाद जाएगा तो गच्छ, और ई है तो ई के बदले हम इसको नोट करेंगे, इस ई के बदले अब क्या बच रहा है, आधा सौ और य और ती, तो क्या हो जाएगा, छ गस्यति, ठीक है। उसी प्रकार से यदि कहे कि तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाओगे, तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें क्या करोगे, युवाम, युवाम गच्छिष्यतः, क्या हो जाएगा, युयाम गच्छिष्यतः, राइट। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा लकार होता है वो कौन सा लकार आएगा, लोट लकार, ठीक है। लोट लकार को हम कौन सी, मतलब लोट लकार में किसका बोध होता है, लोट लकार का ही दूसरा नाम है आज्ञा या अनुज्ञावाचक वाक्य, ठीक है, आज्ञा या अनुज्ञावाचक वाक्य। तो अगला कौन सा लकार है, अगला आता है लोट लकार, ठीक है। लिखो, स्टार पॉइंट बनाना है आपको, लिखना है लोट लकार। लोट लकार इसका क्या होगा, आज्ञा वाचक वाक्य जिसे हम कह सकते हैं। तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, जानते हो, क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, सबके आगे क्या करना आपको, कॉमा कर देना। आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, आशीर्वाद, आशीर्वाद, कॉमा, आशीर्वाद आदि का बोध हो, उसे लोट लकार, उसे लोट लकार कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। देखो, लोट लकार क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, आशीर्वाद आदि का बोध हो उसे लोट लकार कहते हैं। जैसे कि हम किसी को अनुमति दे कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो वो वाक्य का अनुवाद किसके कहाँ हो जाएगा, वो कौन से लकार में आ जाएंगे, लोट लकार में। उसी प्रकार से अगर कोई अनुमति दे रहे हैं ना, आज्ञा कोई कह रहा है, हम किसी से अगर प्रार्थना करें कि प्लीज ये काम को कर दो, तो वो सब के सब किस लकार में आ जाएंगे, लोट लकार में। तो इसको बनाने के नियम रूल देखते हैं, आ जाइए, ठीक है।
या नहीं तो हम इन सारी चीज़ों को पहले क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद नियम रूल की ओर आगे की ओर हम बढ़ेंगे, राइट, कि इसका क्या क्या नियम रूल होता है। ठीक है, इसमें लिखना है आपको नियम, फिर से वही चीजें, प्रूफ क्या गो 3 गो, नहीं तो डायरेक्टली कर देते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और लास्ट टाइम क्या होता है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन, उसके बाद द्विवचन और लास्ट टाइम क्या होता है बहुवचन। ठीक है, आई होप कि सारी बातें समझ में आ रही है, मुझे यहाँ तक तो उम्मीद है। ठीक है, देखो इसका जो है वो एक वचन में क्या होता है कि तू ताम अंतु, क्या होता है इस तरीके से कर देना, तू ताम अंतु, इसके बाद ही तम तो, ही तम तो। ठीक है, ही तम तो आनी आवह आम। ठीक है, इस तरीके से आपको करना, आनी, उसके बाद आव, उसके बाद आम। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, जानते हो, तू ताम अंतु ही तम त, ही तम त, क्या करके याद रखना है, तू ताम अंतु, इसमें हलंत कर देना है। देखो क्या याद रखना है, तू ताम अंतु ही तम त आनी आवा आम, राइट, क्या याद रखना है, तू ताम अंतु ही तम त आनी आवा आम। ठीक है, जैसे कि कोई अगर एग्जाम्पल में पूछूं कि तुम घर जाओ, देखो ध्यान से, तुम घर जाओ, यहां पर क्या हो रहा है कि हम किसी को आदेश दे रहे हैं कि भाई तुम घर जाओ, हम क्या कर रहे हैं, किसी को आदेश दे रहे हैं कि तुम घर जाओ। अब देखो ध्यान से समझना है बातों को, अब तुम यानी कि क्या हो जाएगा, तुम, यहां पर क्या हो जाएगा, तुम। अब जरा ध्यान दो, जो तुम है ये एक वचन में है या दो वचन में, तो ये एक वचन में है, और किस पुरुष में, तो ये मध्यम पुरुष के एक वचन में है, तो इसका क्या हो जाएगा, तुम। अब देखो घर का क्या होता है, गृह। ठीक है, गृह। अब देखो जाओ, जाओ इसमें क्या है, ही करना है, तो गच्छ का क्या होता है, जाना, और ये ही कर दो तो क्या हो जाएगा, गच्छ ही। त्वम गृहम गच्छ, त्वम गृहम गच्छ ही, क्या हो जाएगा, त्वम गृहम गच्छ ही, राइट, त्वम गृहम गच्छ ही। ठीक है, इस तरीके से आपको करके जाना है, राइट। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, गच्छ यानी कि जाना का, जाओ का मतलब आप गम भी कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, गम ही। तो इस तरीके का ये अनुवाद बन जाएगा। ठीक है, अगला कुछ और एग्जाम्पल को हम जानते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप लोग बताओ कि आप मेरे घर आए, ये क्या हुआ, तो किसी से हम अनुमति मतलब आज्ञा कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आप मेरे घर आए। देखो यहां पर क्या हो रहा है, आप मेरे घर आए, तो ध्यान से देखना, यहां पर चीजों को समझना है। यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, जमेल यहां पर क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, तो ध्यान दो यहां पर आप क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है, क्योंकि हम इसके लिए काम कर रहे हैं, और हम क्या हुए, यहां पर ऑब्जेक्ट हो गए, और घर आना, तो यहां से ये चीजें हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, तुम है तो इसका क्या हो जाएगा, त्वम। मेरे घर, ध्यान से देखो, आप क्या है, आप यहाँ पर सब्जेक्ट है, और मेरे घर क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और आना क्या है, क्रिया है, यानी कि वर्ब है। आई होप कि यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। त्वम मम गृहम, त्वम मम गृहम। अब देखो यहाँ पर क्या है, त्वम यानी कि तुम,
तुम एक वचन से है तो ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फिर से मध्यम पुरुष का ही लगेगा। तो त्वम मम गृहम गमहि क्या हो जाएगा, त्वम मम गृहम गमहि। इस तरीके का ये अनुवाद क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आई होप कि यहाँ तक सारी चीजें समझ में हो आ गई होगी। अब देखो एक चीज क्या आता है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, इसमें क्या होता है कि किसी से हम अनुमति ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसी से अनुमति ले रहे हैं। क्या क्या अनुमति ले रहे हैं, मैं कहाँ जाऊं, इसमें ध्यान से देखना है, कहाँ जाऊं मैं का क्या हो जाएगा, अहम, कहाँ का कुत्र, जाऊं यानी कि जाना, जाना का क्या होता है, गम। अब देखो यहां पर क्या है, आनी, तो क्या होगा, गमानी। तो क्या बोलना है, अहम कुत्र गमानी या गच्छानी। गम, अगर गम आपके लिए मतलब सही नहीं लग रहा है तो क्या आप कर सकते हो, गच्छानी, राइट। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, अहम कुत्र गच्छानी। एक और अनुवाद आप लोग बनाइएगा, तुम बहुत समय तक जियो। यहां पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, तुम बहुत समय तक जियो। तुम बहुत ध्यान से देखो, तुम का क्या हो जाएगा, त्वम, बहुत का क्या हो जाएगा, बहवह, समय का क्या हो जाएगा इसके बाद, त्वम चिरंजीव भव, क्या हो जाएगा, त्वम चिरंजीवी भव, राइट। तो इस तरीके के सेंटेंस जो भी आएंगे वो सब के सब आप लोग बना लीजिएगा, यस या नो। तो अब हमारा अगला कौन सा लकार आता है, लोट लकार हो गया। फिर हमारा आता है विधि लिंग लकार। अगला कौन सा लकार है बताइए आप लोग, विधि लिंग लकार।